आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज अगर फेसबुक पे कोई भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कंसर्न पर्सन है जो मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सके तो प्लीज़ आई विल बी ग्रेटफुल टू यू एंड माय क्वेश्चंस आर। आज ही भास्कर की एक ख़ास खबर आई थी न्यूज़, उसमें था कि 4 बातें उसमें हेडलाइन में लिखी हुई थी कि प्राइवेट स्कूल्स की जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी 20,000, परिणाम 100%, सरकारी स्कूल की टीचर्स की सैलरी 80,000 और परिणाम फीका। मुझे बाकी बातों से कुछ भी कंसर्न नहीं है, बट ये हेडलाइन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक बात सिर्फ ये आई है कि ये प्राइवेट स्कूलों की जो टीचर्स हैं इनकी सैलरी 20,000 क्यों है। और अगर टीचिंग इतना ही आसान काम है और इतने एफर्ट्स नहीं लगते तो फिर सरकारी स्कूल की जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी 80,000 क्यों है। सरकारी स्कूल की टीचर्स के 80,000 होना एक अच्छी बात है। ये शो करता है कि हाँ, पढ़ाने में आपकी इतनी मेहनत लगती है और इतनी सैलरी आपके काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आई एम हैप्पी विद दिस फैक्ट कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी सैलरीज हैं, बट आई एम अनहैप्पी विद द फैक्ट दैट कि वही टीचर्स जब प्राइवेट स्कूल में सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंडर हैं, तो क्या उनका काम कम हो जाता है? और क्या उनका काम जो वो इतना डिग्निटी वाला नहीं रहता है कि उनको कोई भी ये इस नज़र से देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जॉब करने वाली 20,000 सैलरी लेने वाली लड़की, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट और सरकारी टीचर होने से आपकी जो टीचर होने की एक जो रिस्पेक्ट है, क्या उसमें फ़र्क आ जाता है? और फिर अगर क्या यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा संघ है जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए काम करता है? क्योंकि मुझे पता है प्राइवेट स्कूल्स के अपने संघ बने होते हैं जो गवर्नमेंट का अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट मैं ऐसे किसी संघ को नहीं जानती, ऐसे किसी समुदाय को नहीं जानती दोज हु आर वर्किंग ऑन द इन द फेवर ऑफ द राइट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स। हाँ, ये जो मैंने देखा है कि कौन होती हैं प्राइवेट स्कूल की टीचर्स, जो बहुत हाईली एजुकेटेड लड़कियां होती हैं और उन्हें घर से सलाह दी जाती है कि आपके लिए टीचिंग जो है वो सबसे सेफ़ और अच्छी जॉब है, आप अपना घर, अपने बच्चे संभाल पाओगे। तो वो कोई और प्रोफेशन चूज़ करने के बजाय वो स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं, वो होती हैं प्राइवेट स्कूल की टीचर्स। और जब उनको अपनी जॉब लेनी होती है तो उनको बहुत सारे उनके टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज़ होते हैं जो उनको क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी उन्हें अपनी जो नॉलेज है वो अपडेट रखनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज़ अ चेक। प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी चेक होते हैं टीचर्स के ऊपर कि आर दे अपडेटेड, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तो फाइनली दे हैव टू वर्क हार्ड, स्टिल दे हैव टू इम्प्रूव देयर सेल्फ एवरी डे। और जब हम क्या बात करते हैं, ये भी एक आंकड़ा हमारे सामने आना चाहिए कि कितनी प्रतिशत महिलाएं किसी भी शहर में इन प्राइवेट स्कूलों में जो है वो जॉब कर रही होती हैं, क्योंकि हर किसी को सरकार जो है वो नौकरी नहीं दे सकती। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है महिलाओं का, लड़कियों का, तो ये तो शुक्र है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये उनमें एडजस्ट हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठते हैं। बट ये आंकड़ा होना चाहिए कि कितने प्रतिशत महिलाएं जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करती हैं, और उनके जो राइट्स हैं, उनकी मैटरनिटी लीव्स हैं, उनकी लीव्स हैं, उनके जो अदरवाइज भी राइट्स हैं, उनके लिए कौन सा विभाग, कौन से संघ काम करते हैं मुझे नहीं पता। अगर नहीं है तो ऐसे होने चाहिए। और जब हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्लोगन कि ये भी बेटियां हैं, इनको इनके भी अधिकारों का कोई ना कोई जो है वो वाली वारिस होना चाहिए। उन किसी को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। दे रियली रियली वर्क हार्ड, और समाज में जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे घरों के बच्चे वहीं जाते हैं, और ये ऐसा वर्ग है जो है आने वाले समय के लिए देश का जो है भविष्य तैयार करते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इनके सैलरी के बारे में, इनके अधिकारों के बारे में किस विभाग को सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शिक्षा विभाग में ऐसा कुछ होता है। आई एम रियली रियली अनअवेयर ऑफ एनीथिंग, आई हैव ज़ीरो इनपुट रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मैं पता ज़रूर करूँगी, बट अगर मेरे फेसबुक पे कोई ऐसा है मेरी फ्रेंड लिस्ट में जो मुझे एनलाइटन कर सके, गाइड कर सके, तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी आउट। एंड हाँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो गैप है सैलरी का, टीचर्स होते हैं, सेम एफर्ट्स करते हैं, अपने काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ये जो
डिफरेंस है, ये ख़त्म होना चाहिए।